नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। आज मैं 52वां उपखंड के दौरे पे हूँ और जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ और आप देख पा रहे होंगे, मैं एक खेत के अंदर हूँ जहाँ जो किसान परिवार है वो अपनी खेती को समेटने के लिए यानी कि अपने गेहूं को जो काटने के लिए लगे हुए हैं। और मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, ये आप देख लीजिए, मौसम लगभग 2:45 का समय हुआ है और मौसम कल की तरह थोड़ा ख़राब होने का अनुमान अपन लगा सकते हैं। इस मौसम को देखते हुए चारों तरफ बादल मंडराने लगे हैं और किसानों की जो चिंता है वो बढ़ने लगी है साहब। किसानों की मैं कहूँ कि किसानों की जो चिंता है, कभी मुझे लगता नहीं है कि किसानों की चिंता ख़त्म होगी। तो हमारे साथ काफ़ी ये किसान हैं जो मैंने इनको इकट्ठा किया है, आसपास के खेतों में काम कर रहे थे। और दूसरी बात, मैं एक बात और आपको बताऊं कि जो नौजवान किसान हैं वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो बुजुर्ग हैं जो कभी घर पर रहा करते थे, आज इनको भी थोड़ा मोटा हाथ बटाने में लगे हुए हैं। कोई गायों को चारा चला रहा है, कोई भैंसों को पानी पिला रहा है और कोई पूड़ी बांधने का काम कर रहा है और कोई मतलब बुजुर्ग आदमी भी आज इस मौसम को देखते हुए पीछे नहीं है और अपनी खेती की चिंता करते हुए अपने खेत को समेटने का कार्य ये कर रहे हैं। तो आपको मैं किसानों से रूबरू करवाता हूं, उसके बाद मैं उन लोगों को दिखाऊंगा जो आज भरी दोपहरी में गेहूं की कटाई कर रहे हैं, उनसे भी आपको मिलाऊंगा। तो सबसे पहले सर, आपको जी न्यूज़ पोर्टल पे मैं आपको लाइव ले रहा हूं आज, और ये मौसम आप देख पा रहे हो सामने आपके पीछे ये काला काला सा बादल हो रहा है। तो किसानों की चिंता बढ़ रही है सर, इस बारे में आप क्या कहना चाहो? कितनी तकलीफों के सामना करने के बाद अपन फसल को तैयार करते हैं, गर्मियों में गर्मी मरते हैं, सर्दियों में सर्दी मरते हैं, गायों से अपन पशुओं से अपन उसका नुकसान से बचाते हैं, उसके बाद आज ये मौसम इस तरह का हो रहा है। तो आप क्या कहना चाहोगे? बोलो, क्या बोलो? हाँ बोलो साहब। मतलब आदमी 250 रुपया डेली में भी आया था, आदमी 300 रुपये डेली में भी आ रहा था। अब ये मौसम खराब होने से क्या है, अब 3.5 से भी हो गया और 3:45 से में भी आदमी नहीं मिल रहा और आदमी मिल रहा है तो धंधा ओपन नहीं पा रहा। मौसम ने ज्यादा दबाव दे दिया, मौसम का हिसाब सोचे ना, मतलब ज्यादा रेट बढ़ा रहा है। रही दूसरी बात, अब हमारे गेहूं में जैसे कटपटर भी ले जाएंगे तो 15 से गेहूं बकता है, 1100 बाजरा बक गया। क्या रेट है, कुछ भी नहीं है, पर अब हमको खेती का धंधा तो करना ही पड़ता है साहब। देखो, मैं आपको बताऊं कि किसान है ना सर, किसान, हम आज बात करें पूरी किसान की। जब अपन गेहूं लगाते हैं उस समय नवंबर दिसंबर का महीना रहता है, तो लगभग सर्दी चालू हो जाती है, सर्दी पाला पड़ता है, तो उसमें अपन को गेहूं को पानी पिलाने का काम करता है। दूसरी बात मैं कहूँ कि जब आवारा जानवरों का जमावड़ा होता है तो उनको रात भर जग के आवारा जानवरों से अपनी खेती को बचानी पड़ती है। और आज अपनी खेती जो परिपूर्ण होके अपन उसको उपज को घर पे ले जाने का समय आ रहा है, तब ये मौसम, जैसे आप ये डिस्प्ले पे देख लीजिए सर, बिल्कुल काला बादल छाए हुआ है। हो सकता है % चालू होगी, आधा पौन घंटे में ये मौसम खराब हो जाए और ज्यादा खराब, आंधी वगैरह कुछ। तो किसानों को सब परेशानी है। तो किसान आखिरकार इस दबाव में है और आखिर क्या है किसान के साथ? किसान की जिंदगी क्या इस तरह से गुजरती रहेगी? क्या सरकार भी किसान की सुनेगी? भाई भगवान तो जो कर रहा है वो कर ही रहा है, लेकिन क्या सरकार भी कुछ सुनेगी क्या किसानों की? लगता है क्या आपको सर? किसान की तो कोई सुने ही को रही हो, कोई किसान की सुना उनको नहीं करता। चलो, ये थे आपका नाम साहब? घनश्याम। ये थे सब घनश्याम जी चांदोली से और मांदल गांव से। और आपका नाम सर? सरलाल जी। तो आप भी मांदल गांव से। ये मौसम खराब होता आ रहा है या आंधी कैसी ओलेरे उठ रही है, हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि 10 से 15-20 मिनट में यहाँ तक आप आके जाएगा। तो मौसम खराब हो रहा है, किसानों की चिंता बढ़ रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे सर? अब इसी में कहें आप परमात्मा चाहे कहते वापस आवे, नहीं तो सरकार तो कोई ध्यान दे ही कोई रही है हमारा। तो ये थे बहुत सुन रही हमारी। अब बोलो, आप क्या कहना चाहते? आप यही कह हमारो कोई भी धनी को नहीं, एक परमात्मा है। जब परमात्मा हमारो प्रकोप हो रही है और सरकार ध्यान दे को रही, ढूंढ में हमारे कुछ भी नहीं बच रही हो, एक पैसों भी, एक खाली पेट भरवा के ले आए ना किसान। मुझे ऐसा लगता है आपने आंखें भी बनवाई है, ऐसा लग रहा है मुझे। आपके चश्मा को देख के मैं ऐसा देख पा रहा हूँ कि आपने आंखें बनवाई है, उसके बावजूद भी आज आराम करने की स्थिति। आप महीना 15 आराम करते, लेकिन ये मौसम को खराब होने से खेतन में आना पड़ेगा भाई। ज्यादा आप पानी पिलाने का काम कर रहे होंगे, गावा बांध रही, हमारे गेहूं का कैंटा बांध रही। तो मजदूरों की क्या पोषण है, कितने क्या हो रहा है? मजदूरी मिल जा रहे? मजदूर मिली को रिया भाता डोल रहा है, मजदूर मले खासो आदमी है जी तो लागेगा ना, आ गया बापड़ा है जी, लाग रहा है, काट रहा है, पर अब या तो अपनो काम है
पर गवर्नमेंट को सुन रही या परमात्मा आने से कोप हो रही है। अब अभी देख रहे हो ना आप 15-20 मिनट में मुझे कुछ मामला खराब हो पड़ा है। तो ये आज मैं चांदनोली के जो मांदल गांव में वहाँ था, जैसे किसानों से हमने आपकी बातें भी कराई। बॉर्डर पे हाँ सॉरी, चांदनोली और मांदल गांव के अपने बॉर्डर पे, और ये खेत है जहाँ एक किसान का खेत की कटाई चल रही है, और ये सामने से ऐसा आ रहा है जैसे आंधी की तूफान आने की संभावना है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आधा पौन घंटे में मौसम खराब होने का अनुमान है। और यहाँ जो लोग अपनी खेती जो गेहूँ है उसको काटने में लगे हुए हैं, और धूप थी अभी थोड़ी देर पहले, अभी बादलों से छाया हो गई है, लेकिन अभी धूप थी, और ये अपनी फसल को तैयार करने के लिए और मौसम से बचाव के लिए लगे हुए हैं। तो इनसे बहुत परेशानी, सुबह जल्दी उठते हैं और काम करते हैं, शाम को लेट तक काम करते हैं, क्योंकि मौसम का ये दबाव बरकरार है, क्योंकि मौसम जो परिवर्तन किया, रात को भी बूंदाबांदी हुई है और अभी भी मौसम खराब होने की पूरी संभावना है। और ये लगे हुए हैं, कोई आप देख पा रहे हैं, मैं आपको सीधा जी न्यूज़ पोर्टल पर डिस्प्ले पर लाइव दिखा रहा हूँ। कोई काट रहा है, कोई बांध रहा है, कोई पानी पिला रहा है, बुजुर्ग भी पीछे नहीं है, बुजुर्ग भी लगे हुए हैं और छोटे बच्चे भी इसमें इनके मेहनत कर रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इनका टाइम तो मैं ख़राब करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं आपको इनसे थोड़ा सा रूबरू करवा देता हूँ, बात करवा देता हूँ किस प्रकार की पोषण है। और तो सर आप पूरे घर वाले ही हैं कि कोई भाई साहब पूरा ये तो घर वाला ही, मजदूर मिल रहा ही को नहीं यार। हाँ, आपको नाम कहिए, आपको खेत है? मेरा नाम मुनेश कुमार मीणा है। खेत अपना ही है। अच्छा, तो मजदूर मिल रहे नहीं है मुझे, मजदूर मिल किसी भी कीमत पर, मुझे किसी भी कीमत पर नहीं मिल रहा। पहले 300 थे, अब 400 हो गए, लेकिन फिर भी मजदूर नहीं मिल रहा। तो आपने पढ़ाई लिखाई कर रखी है? पूरी BA फाइनल है। उसके बाद भी काम करना पड़ रहा है? बिल्कुल भाई साहब, तो आप मतलब धरती के किसान पुत्र हो? हाँ जी। आज ये सारे लोग अपने घर के ही हैं? हाँ बिल्कुल, घर का ही घर का। तो किसी भी कीमत पर, किसी भी रेट पर मजदूर नहीं मिल रहे हैं? बिल्कुल नहीं मिल रहा, इसलिए ये गेहूँ काटना पड़ रहा है। नहीं तो मैं और रात को भी ये मौसम जो खराब हुआ है उससे काफी परेशान, नींद तो नहीं आती होगी रात को? बिल्कुल, रात के 11 बजे तक गेहूँ काटे थे और सुबह 5 बजे उठे और अब भी गेहूँ काट रहे। और खाना वाने का थोड़ा सा? खाना मात्र 1 घंटे का टाइम मिलता है बस, जो भी निकलना पड़ता है मजबूरी से, फिर लग जाते हैं। मजबूरी बहुत भयंकर है, क्योंकि मौसम खराब है ना, इसलिए मौसम से थोड़ा सा परेशानी हो रही है। तो मैंने कहा था आपको, क्या नाम बताया आपने? मुनेश कुमार मीणा। मुनेश जी, और इनका ये खेत है, वहाँ तक आप जहाँ तक नजर जाएगी आपको, वहाँ तक आपको इनका गेहूँ का खेत मिलेगा काफी सारा। कितने दिन में लगभग कटेगा ये, ऐसा अनुमान लगाएं तो? अब ये लगभग रात दिन मेहनत करेंगे तो 2 दिन में साफ कर देंगे। 4-5 आदमी 2-3 दिन में कट जाएगा। और अगर मौसम ज़्यादा खराब होगा तो फिर तो भारी है, फिर तो मौसम 4-5 दिन भी लग सकते हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं। अब आंधी आ गई, अब देख लो आप। और मैंने आपको जैसे बताया था, अभी मैं लाइव पे हूँ, ये आंधी का हो सकता है ठंडी हवा के साथ आंधी चली है। भगवान का ये ऐसा शुक्रिया मानो कि बूंदे बांदी और कुछ नहीं हो, केवल आंधी आई है और ठंडी हवा के साथ में। तो ये लग रहे हैं पूरे परिवार है और परिवारजन यहाँ गेहूँ की कटाई में लग रहे हैं। इन्होंने जैसे बताया कि किसी भी सूरत में और किसी भी कीमत पर इनको मजदूरों को नहीं मिल पा रहे, क्योंकि हर किसी का अभी कटाई का समय है और मजदूर आएंगे कहाँ से? मजदूर आएंगे तो आएंगे कहाँ से? क्योंकि यही तो लोग कटाई करने वाले, यही मजदूर करने वाले, तो मजदूरों की काफ़ी कमी रहती है इस समय। तो आप देख पा रहे हो पूरे घर वाले को चिंता है मौसम ख़राब होने की और ये लगे हुए हैं। तो किसानों के साथ कहीं न कहीं सर देखो मैं आपको बता दूँ, ये अब आप देख लीजिए पूरा मौसम ठंडा हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बूंदाबांदी होगी, लेकिन ठंडी हवाओं के साथ हवा चली है और ये मौसम बुगला बुगला सा होता हुआ आपको शायद दिखाई देगा। तो आज अगर हम देखें तो गेहूं का जो भाव है वो ना के बराबर है, 1500-1400 इतना ही है। और मेहनत इनकी जो आप देख पा रहे हो किस प्रकार की मेहनत है, और मेहनत करते हैं उसके बाद भी जो प्रकृति की जो आपदा है इस प्रकार की, उसको भी इनको झेलना पड़ता है। तो कहीं न कहीं इनका जो मन है, कहीं न कहीं इनका जो दिमाग है वो असंतुलन सा महसूस करते हैं। और आप देख पा रहे हैं इनकी जो मदर है ये भी अब इस मौसम को देखते हुए ये आ चुकी है अपने खेत में अपने बच्चों को संभालने के लिए। गेहूं में का जो खेत है उसमें कुछ अपना हाथ बटाने के लिए ये इनकी माँ है। तो ये भी खेत में आज मैं थोड़ा सा आपको इनसे रूबरू करवा देता हूँ आज, क्योंकि बुजुर्ग आदमी है। और माता जी कहाँ से आए हो आप? ये खेत की दरानी है, ये खेत आप नहीं है ना? तो ये मौसम खराब हो रही है जिसको भाग रहा गया आप खेत में काम करावा के लिए, है ना?
भैया मौसम खराब हो जिस भाग रहा है क्या कहीं खेत में काम नहीं हो जाए आपको देखे बांध लेगा क्या थोड़ा बहुत ये पूरा फाड़ी बांधा गया मतलब जो होगा जो समटे जे समटे लगाना जो करंग कोई गाँव बना कोई काय करंग कोई पूरा समेटा और काय कर मैं यार हर साल ऐसा हो गया बाद में बीज लो तो परेशान हो रहा अपना किसानों को और कौन है मैं तो कर भारी हो रही है जीव न्यू कर रही है न्यू कर रही हो जीव है और जाड़ो पड़े जब भी जाड़ा में पानी मोड़ा जब भी जीव आँख और फोटगा छेड़ी नहीं भागते अच्छा चलो दादी काम कर तो ये दादी थी देखो मैंने जीव इस तरह से और ये ठंडी हवा के साथ बड़ा आनंद मुझे तो आनंद आ रहा है क्योंकि जब ठंडी हवा चली है तो ऐसा मानो जैसे हम नैनीताल में खड़े हैं लेकिन किसानों की जो चिंता है वो बढ़ती जा रही है और ये मौसम जो रात को करवट बदली है उसके कारण किसानों की चिंता बढ़ी हुई है और आप देख रहे हैं किस प्रकार ये किसान तन में के साथ फसल को काटने में लगे हुए हैं तो कहीं न कहीं प्राकृतिक जो ये आपदा चल रही है रात को मौसम खराब होना और आप देखो हालांकि बूंदाबांदी नहीं हुई ठंडी हवाओं के साथ ये फूल बड़ा गुब्बारा हुआ है तो कहीं न कहीं आपको हवा भी आ रही होगी